अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स कोड 8606 और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका यूनिट नंबर 4 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर के यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आफ्टर रीडिंग यू विल बी एबल टू डिफाइन फैमिली एंड स्टेट इट्स चेंजिंग नेचर. You will be able to state the role of family as a social unit and optimal functioning of human behavior. You will be able to recognize the characteristics of community. Fourth point पर है, you will be able to indicate the role of religious group and how they influence social behaviors. Number 5th objective है, you will be able to assess the role of school as a socializing agent. Number 6 पर है, you will be able to identify the socializing influence of recreational institutions. और number 7 पर है, you will be able to explain the importance of economic, political, educational institutions in the society. तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ग्रुप अप, देयर आर मैनी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट आवर बिहेवियर्स. When we are very young, it is the family, especially mother and father, who affect us the most. तो हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फैमिली और घर का जो माहौल है वो सबसे पहले बिहेवियर्स की तरबियत करने वाला माहौल होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम किरदार माँ और बाप का होता है और इन दोनों के रवैये ख़ुसूसन बच्चे की पर्सनैलिटी बनाने के लिए, उसके रवैयों की तरबियत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। नंबर 2 पॉइंट हम देख रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज वी बिगिन टू गो टू स्कूल. जब एक ख़ास उम्र की हद होती है 4 या 5 साल, तो तब हम जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजते हैं. स्कूल हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर एंड इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी. देखें, जब भी कोई बच्चा 4 या 5 साल या 3 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन उसका होता है, तो वो घर के माहौल से, जहाँ पर उसके सामने 4 या 5 अफराद के बिहेवियर होते हैं, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है जहाँ 20-25 लोगों के रवैये उसके सामने होते हैं और वो जो पहले 4-5 साल की उम्र में घर में जो उसने रवैये देखे, जो सीखे हैं, वो वहाँ जाकर अफेक्ट होने लगते हैं बाकी जो उसके साथ लोग होते हैं उनके रवैयों से. In addition, the community of which we are a part of also affects us and guides our actions. और फिर जो इसमें अगर हम आगे चल बात को बढ़ाएं तो ये होता है कि जो भी कम्युनिटी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसका पार्ट होते हैं हम, हमें वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के जो रवैये हैं, बिहेवियर्स हैं, वो हमें या तो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं या फिर हम अपने एक्शंस उन रवैयों के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट है, ऑल ऑफ अस बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप. ईच रिलीजन आल्सो हैज़ गाइडलाइन अबाउट राइट बिहेवियर. In today's world, TV and mass media also exert a very strong influence on our thoughts and activities. यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी भी रिलीजन के ग्रुप से अगर लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी सोसाइटी है, किसी भी मजहबी ग्रुप से ताल्लुक़ है, चाहे वो कोई अक़लियती ग्रुप है या अक्सरियती ग्रुप है, तो क्या है, हर रिलीजन ने अपने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, बिलीवर्स होते हैं, उनके लिए गाइडलाइन दी होती है कि ये ठीक रास्ता है और ये गलत रास्ता है. सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेकी क्या है, गुनाह क्या है, ये सारी गाइडलाइन हर मज़हब ने अपने अपने मानने वालों को दी हुई है. लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं आजकल की दुनिया में, तो टीवी और मास मीडिया, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आप सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे असरात हम अपने रवैयों के ज़रिए सीख कर शो कराते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, अगर आप आज एक टॉक शो देखने बैठ जाएं तो वहाँ आपको पता चलेगा कि 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को झूठा सच्चा कह रहे हैं. तो उन बातों से इन्फ्लुएंस होकर कोई ना कोई हम अपना एक बना लेते हैं कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये फ़लाँ बंदा ठीक बात कर रहा था. तो क्या हुआ, उस टॉक शो ने आपके रवैये के अंदर, आपकी सोच के अंदर कोई ना कोई असर डाला और फिर आपके रवैये के थ्रू वो सोच आपकी जो थी वो शो होगी सोसाइटी में.
Social institutions focus on the systematic understanding of social interactions. Each society has its own social institution. These are not building or places but structure of relationships, obligations, role and functions. यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि जो social institutions हैं वो focus करते हैं कि वो systematic understanding दें लोगों को जो उधर interact कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ काम करें, जो social organizations हैं। जैसा कि कोई आप देख लें कि किसी भी प्रिंट मीडिया का कोई ऑफिस है या कोई और पॉलिटिकल ऑफिस है या कोई इवन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, तो ये सब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, और जहाँ दो लोग मिलते हैं तो सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी इदारे का नाम लेंगे तो वो सोशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएगी। ईच सोसाइटी, अब देख रहे हैं हम इस पॉइंट को कि हर सोसाइटी ने अपने तौर पर कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन भी बनाए होते हैं। वो सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं, वो उस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग को किस खास जगह पर होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो जो लोग उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर वहाँ पर दिया जाता है, मुख्तलिफ दर्जों पर लोगों को फाइज किया जाता है, और फिर वो उन लोगों के आपस में रिलेशनशिप हैं, कोलीग्स के साथ, जो आपकी क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनके साथ, या कोई हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको सोशल एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए एक ज़रिया होती है। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।